हाँ, हाँ, ओके, हम चर्चा करें को बैठ खुद हाँ, अब मैं बता दूँगी तुझे, टेंशन मत किया जाए पटल पर सर, देते आवाज़ और स्पष्ट अंत नहीं आ रही, में पता नहीं मुझे ही नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही। नहीं, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। हाँ जी सर माइक के पास आ कंपन हो जाइए रहा है थोड़ा सा। आवाज में। आज पता नहीं क्यों मैं खुद 3-4 बार लेफ्ट हो गया, आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन क्या है न मालूम क्यों नहीं, अब सही आ रही है, अब सही आ रही है कुछ सर। तकनीकी व्यवस्था है जिस अब सही आ रही है सर अच्छा आपकी ठीक आवाज़। है। जी, बोलिए। तो आज में जो अंतिम 30 जो कार्यक्रम हो हमारे हिंदी के विकास के बहुत हमें आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक की व्यवस्था हमने बनाई है। उस पर तमाम विद्वानों के विचार लिए जाते हैं, तमाम रचनाकारों के, तमाम लेखकों के और सभी लोगों तुम ये के मास्क विचारों लगा के के माध्यम से हम देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो फिर ठीक है। हाँ, वो अच्छा, और एक फिर ठीक है। देखिए सर, हाँ तो उसमें सस्ता पड़ता है। कर गया। तो इस तरीके से आज जिन बच्चों ने बाहर से पावर वाला करवाते अगर मान लो, तो वो वैसे भी इकोनॉमिकल पड़ जाता है। बच्चों के अंदर बड़ी ऊर्जा है। हाँ? पहले बच्चे जब सरस्वती हाँ, वंदना नेश्री ने जब गाई, बहुत ही सुंदर सरस्वती समझा वंदना थोड़ा कहना गाई। और पहला बच्चा जब नशा किया तो मैंने समझा कि आज देश को सबसे बड़ा अगर कोई देश के सामने एक प्रश्न खड़ा है वो नशे का प्रश्न है, क्योंकि नशा तमाम लोग जिंदगी समाप्त कर दे और गाड़ी चलाते हुए तमाम लोग जिन बच्चों को वो बच्चों को नशा से चूर होने के बाद और दुर्घटना में जब कालकौली से कितना कष्ट होता होगा, नशा समाज के लिए बड़ी बहुत चीज है और नशे से हम निश्चित रूप से हमें दूर होने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से, संस्था विद्यालयों की तरफ से बहुत सारी तमाम कार्यक्रम कि उनके अंदर एक ऊर्जा, उनके अंदर एक की सभी लोग दूर, क्योंकि नशा मन, बुद्धि, आत्मा और सबके से नाश कर देती है और मनुष्य जीवन क्षणिक बन जाता है, जो बहुत दिनों तक रहने वाला व्यक्ति और काल कौलिक बीच में ही हो जाता है। इस तरीके से हर बच्चे के अंदर बहुत कुछ ज्ञान, बहुत कुछ क्षमता, बहुत कुछ कोश छिपा हुआ है। उसको कौन निभाएगा? तो माँ बाप बढ़ाएंगे और समाज के लोग बढ़ाएंगे, परिवार बढ़ाएगा और उसको आगे से लेगा तो शिक्षा के माध्यम से और तमाम तरीकों से उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है। हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को एक ऐसा अवसर दिया जाए कि वो अपने विचारों को व्यक्त करके और जो विभिन्न विषयों पर हर महीने के को बाल संसद के जो किए जाते हैं विशिष्ट बात कही बहुत कि जितने भी निर्देश जाते हैं किया जाए और सभी उन पर भी महत्व दें। जैसे गर्मी की छुट्टी केवल आराम के लिए नहीं, खेलने कूदने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य की आने का एक नया सपना देखना और नवीन अपने परिवार को सुंदर बनाने का कि बनाने का समय होता है और इसलिए बच्चों को कुछ बोलना चाहिए था। परिवार की जो परिभाषा बताई पर एक गीत सुनाया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जानते हैं
कि आज फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे लाखों लाख मित्र हैं, लेकिन ये सारे मित्र बेकार हैं, कोई नहीं साथ देने वाला है। और मृत्यु इसमें अगर कोई साथ देता है तो देता है, और संस्कार अगर कोई देता है तो धरती पर केवल माँ है, तो कोई संस्कार नहीं दे सकता है। शिक्षा की तमाम योजनाएं संस्कार से आच्छादित नहीं कर सकती हैं। इस बच्चों के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ाने के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर बहुत हो सकता है, लेकिन उसका ठोस करने की कोशिश करता है, हर बच्चा कोशिश करता है वो अध्ययनशील होकर के, अध्ययन के मेहनत होकर के वो पढ़ करके कोशिश करता है कि हम अच्छा उत्तर दें, सही उत्तर दें, सबसे पहले उत्तर दें और हम विजेता बने। लेकिन ये बात सही है कि हर प्रश्न में कुछ विकृति होते हैं, तो प्रश्न के लिए कितनी हम तो देखते हैं भी प्रश्न बच्चे उत्तर देते हैं जो शायद नहीं जानते हैं, उन एक भाव पैदा होता है उनके अंदर। पूरा कार्यक्रम हर बहुत ही सृजनात्मक है और देश और समाज को एक दिशा देने वाला है, और भाषा पर विकास के लिए, और जितनी भाषाएं हमारे पूरे घर में हैं सभी अब कि हम हिंदी बात करते, मेरा तो दावा है कि तो सर आपकी आवाज अब दोबारा गड़बड़ कर रही है फिर से। नहीं जा रही सर आपकी आवाज थोड़ी सी स्पष्ट नहीं आ रही है सर। पता नहीं क्या है, मैं करता हूँ। वो है माहौल है सब और सब ये है। निश्चित रूप से इस व्यवस्था से, इस बाल संसद की दृष्टि से बच्चों के एक अच्छी टीम तैयार रहे हैं, और जो मुख्य जी ने बहुत कुछ बताया कि जो होता है आत्मा का और कुरीतियों को हटाकर अच्छाइयों की तरफ बढ़ने की बात, और यम नियम संयम आसन हिंसा सर हम आपको स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। मेरे ख्याल से सभी को आ रहा है या मुझे आ रहा है? सभी को आ रहा है, सभी को आ रहा है। हो रहा है, आवाज में स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही। सर आपकी आवाज स्पष्ट पता नहीं नहीं, आ रही है। मैं तो हाँ कुछ कुछ कभी मैं कभी सुनाई दे रहा है, कभी कभी नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है सर। मेरा ये है कि ये जो है जरूर कहीं न कहीं से दिक्कत वाली तो है, और रूप से बोले हैं तो आप सबने जाना है कि मैं तो घंटों घंटों बोलता हुआ चला जाता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन अगर नहीं सुन रहा है तो इस व्यवस्था में दोष है, जिसकी वजह से हम बात को आप तक नहीं पहुँचा रहे हैं। नहीं सर, और बहुत सारी हमारे बहुत सारी बातें अच्छा कुछ बातें स्पष्ट समझ में नहीं है। सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो विशिष्ट अतिथि जी हैं, मैं उनका अभिनंदन, और जितने भी इससे जुड़े हुए हैं सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने द्वारा आयोजित महीने के प्रथम रविवार इस बाल संसद को बहुत बड़ा बल दिया। इस संस्थान आपका बहुत आभारी रहेगा, और संस्थान द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं
मेरी अपील है, आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग इसकी तरफ ध्यान दें, जुड़ें और इसमें अपने सहयोग इस आगे बढ़ाएं। बच्चों के लिए के माध्यम से हमारा एक रास्ता दिखलाई पड़ेगा। हम रास्ते से भटक रहे हैं, हमारी संस्कृति चरित्र सब में गिरावट आ रही है। इसके लिए दोषी कौन है, इस पर हम सबको विचार करना है और आत्म मंथन करना, आत्म मूल्यांकन करना है, आत्म करना है, आत्म विवेचन करना है। जिस चीज को हम समाज में कह करके समाज में फैला करके कहना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हम अपने से करें, अपने हृदय से पहले उसको हम पारित करें, तब समाज को लोगों की बुराइयां देख बहुत तेजी से लगे हुए हैं। हमें कोशिश करनी है कि बुराई में ढूंढें और अच्छाइयां दूसरों में ढूंढें और बच्चों को यही संदेश दें कि बच्चे हमेशा अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ें और अध्ययनशील बने और अपने माता पिता और अपने गुरु का, अपने समाज के लोगों का अपना एक ऐसा सहयोग करें कि उनकी जो आशा है, उनके जो सपने हैं, वो सपने उनके पूरे हों। वो हमेशा बच्चे आगे बढ़ें। आज के कार्यक्रम में जितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको स्नेहाशीष से अभिषिंचित करता हूँ। मैंने कुछ चित्र बनाया था हेलो, कट जा रहा है बार बार। हाँ 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 चलिए, मैं क्षमा चाहता हूँ कि तकनीक में मैं अपनी पूरी बात नहीं कर पाया और जिन विद्वानों ने अपने उपस्थिति से बच्चों का मनोबल बढ़ाया है, बहुत आभारी हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी के मनोदशा को, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए अपने इस संस्थान में हमेशा रह करके इसको बढ़ाने की मैं उम्मीद करता हूँ। सबका सहयोग मिलता रहेगा। अभी अक्टूबर माह में हमारे अधिवेशन होना है, उसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा है। एक चीज मुझे कह सभी लोगों से, जितने हमारे संस्कृति हैं माननीय, कि आप जितने भी हम बैठ के उसमें आप लोगों के न रहने के कारण हम लोगों को काफी महसूस होता है कि कहीं न कहीं से सहयोग नहीं मिला है। कृपया सुधार ला करके और संस्था के सभी कार्यक्रमों में प्रतिभागिता सुनिश्चित अच्छा लगा और हमारा संस्थान अपने के अनुरूप हमारा संस्थान आगे बढ़ेगा, लेकिन आप सब उसके सहभागी होकर के उसके माध्यम बने। हमारे समित अतिथिगण आ रहे हैं, उनको पुनः पुनः मैं चाहता हूं कि हमेशा हमारे कार्यक्रमों में जुड़े। मैं बहुत बहुत आभारी होऊंगा। बहुत कुछ मैं कहते हुए की सीमा को देखते हुए भी से मैं छूट गई हो तो मैं उस क्षमा चाहते हुए मैं हूँ। जय हिंदी, जय संस्था। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय है महोदय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, और अब मैं अंत में रश्मि मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी आभार व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद यशिका। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर बच्चों ने कुछ चित्र बनाए हैं, जिसमें आज की चित्रकला में लक्ष्मी अहिरवार सिनौंज विदिशा मध्य प्रदेश से प्रथम आई है। मैं आपको पिन करके ये अपना वो दिखाई देती हूँ बड़ा स्क्रीन करके, कि जिससे कि आप देख सकें अच्छे से। यहाँ पर ये चित्र है, उन्होंने बनाया, आप सब लोग देख पा रहे होंगे। और अन्य अनेक बच्चों ने चित्र बनाए हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं सभी बच्चों ने। आप देखिएगा, धूम्रपान निषेध पर यहाँ पर ये चित्र बनाए हैं, बहुत अच्छे। और एक अभी बच्ची स्क्रीन पर भी अपना चित्र बता रही थी, वो भी दिखाएं। अब बहुत अच्छा प्रयास किया है सभी बच्चों ने।
परंतु किसी ना किसी एक को प्रथम आना रहता है, इसलिए वो प्रथम आई है। और आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोगों ने इसमें भाग लिया आज के कार्यक्रम में। बच्चों, आप लोगों से ही मैम ये कार्यक्रम है। मैम एक बार और नाम बता दीजिए, एक बार और नाम बता दीजिए, स्पष्ट आवाज नहीं आई हाँ थी। हाँ, एक बार और मैं नाम बताती हूँ उस बच्चे का। नाम है लक्ष्मी अहिरवार, सिरोंज विदिशा, मध्य प्रदेश से। लक्ष्मी अहिरवार, सिरोंज विदिशा, मध्य प्रदेश से वो प्रथम आई है। मैं बाद बाकी आपने मैं भी बेटा चाहती बहुत हूँ अच्छा। इसमें मेरे कोई चित्र नहीं है बस। नहीं, मैंने आपका भी चित्र दिखाया था इसमें, आप अपने उससे भी दिखा सकते हो। आपने भी बहुत अच्छा बनाया था बेटा, बहुत अच्छा बनाया है। आप अभी दिखा भी रहे थे, एक बार और दिखा दो, सब लोग देख लेंगे। मैं अपना आभार भी व्यक्त करती रहूंगी, लेकिन आप अपना चित्र दिखाते रहिए। सर्वप्रथम मैं आज आदरणीय गोकुलेश्वर द्विवेदी सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने बच्चों को इतना अच्छा मंच बहुत प्रदान सुंदर। किया है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी सर का, जिनका आशीर्वाद हमेशा बच्चों पर रहता है, उनका हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय फरतुन्निसा मैम का, जो कि बच्चों को अपने साथ एक टोली की तरह ले आती हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाती हैं, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय हर्षित गौरव जी का, जो कि आज के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने योग पर बहुत अच्छा बच्चों को अपना निर्देशन दिया और बताया कौन कौन से योग वो कर सकते हैं और योग क्या होता है ये भी समझाया, उनका हार्दिक धन्यवाद। और आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय विनय कुमार सर, जिन्होंने कुछ हमें स्वयं को भी निर्देशित किया कि हम इस कार्यक्रम को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय ज्योति मैम जुड़ी हुई हैं, उनका हृदय से धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम में सभी बच्चे जिन्होंने भाग लिया है, चूंकि समय सीमा हो चुकी है, बच्चे एक एक का नाम लेना लूंगी तो और भी समय हो जाएगा, तो लेकिन मैं सचमुच आपका नाम और आपकी शक्लें सबको याद रहती हैं, मेरे को सब कुछ आपकी याद रहती है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, हमेशा आप जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद। और यशिका, जो कि संचालन करती है शुरू से आखिरी तक मोतियों की तरह कार्यक्रम को पिरोती है, अपने संचालन में उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ नेहश्री, जो कि हमेशा, मैं उनको ज्यादा बोलती नहीं हूँ लेकिन स्वयं से उपस्थित होकर सरस्वती वंदना हर कार्यक्रम में करती हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगी। सबसे अनुरोध है कि आप सभी जगह पहुंचाएं, जिससे बच्चे उत्साहित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को। हम फिर मिलेंगे, हमारा ये परिवार है और आज परिवार की महत्ता को आपने समझा, तो इस परिवार को भी उसी तरह से लें। धन्यवाद, शुभ संध्या सभी को, हम फिर मिलेंगे। सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए